हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री। आज हम इस टॉपिक में जो है वो चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कैसे होती है, शपथ कौन दिलाता है, योग्यता क्या होनी चाहिए और कार्यकाल। ठीक है, और उसकी जो भी शक्तियाँ एवं कार्य हैं वो भी हम इस वीडियो में करेंगे। एंड में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट जो है वो टैट सी टैट एंड अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। और एंड में जो भी MCQ क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड वो प्लीज़ ज़रूर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। फर्स्ट है इसमें मुख्यमंत्री। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है वो भी मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का कार्य करता है। कौन करता है? जो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपने ये याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो वास्तविक प्रधान होगा और जो औपचारिक होगा वो राज्यपाल होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें है नियुक्ति। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल आता है इसके अनुसार मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। ठीक है, नियुक्ति का इसमें यह है कि जो मुख्यमंत्री होता है तथा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर क्या किया जाता है, अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, आर्टिकल 164 जो है वो ये बोलता है, तो ये भी आपने याद रखना है कि 164 क्या बोलता है कि मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सिफारिशों पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इसमें है जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों में एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति जो है वो 94 जो संशोधन है अमेंडमेंट 2006 बिहार की जगह छत्तीसगढ़ झारखंड को रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों में एक इसमें बोला गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों में एक जनजाति मंत्री की जो है वो नियुक्ति होनी ही चाहिए। और नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 94 संशोधन हुआ था 2006, क्या किया गया था उसमें बिहार की जगह जो है वो छत्तीसगढ़ झारखंड को रखा गया था। मतलब बोलने के ये है कि जो बिहार है उसको हटा दिया गया था और जो छत्तीसगढ़ और झारखंड है उसको रखा गया था। ये भी आपने याद रखना है कि संशोधन के द्वारा हुआ था 94 2006। ठीक है, संशोधन जो था वो 94 था और कब हुआ था? 2006 में हुआ था। क्या हुआ था? बिहार की जगह जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड को रखा गया था। ठीक है, तो यह भी आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट इसमें है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो मुख्यमंत्री होता है उसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा। शपथ जो है वो भी इसे राज्यपाल ही दिलाएगा। इसमें दोनों सेम है कि जो नियुक्ति भी है वो भी राज्यपाल करेगा और शपथ भी जो है वो राज्यपाल ही दिलाएगा। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट हैं कि पद की शपथ, ठीक है, और गोपनीयता, ये भी दोनों राज्यपाल के लिए है। ठीक है, जो शब्द लेगा। और इसका जो है एक और पॉइंट है इधर, इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुसूची 3 में किया गया है। किसके बारे में? जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें योग्यता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मेन है और इजी है कि जो मुख्यमंत्री है उसको नियुक्त जो है वो राज्यपाल करेगा, शपथ भी राज्यपाल ही दिलाएगा और इसका जो वर्णन है वो अनुसूची 3 में किया गया है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? मतलब योग्यताएं ये है कि क्या उसमें योग्यता होनी चाहिए, एक मुख्यमंत्री जो बनेगा जो भारत का नागरिक होगा, एक तो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो। ठीक है, विधानमंडल, ठीक है, उसमें से क्या होना चाहिए? 2 सदन होते हैं उसमें, तो उन दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य होना चाहिए। और एक और चीज़, अगर वो नहीं है, अगर वो क्या बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है और जो वो विधानमंडल का सदस्य नहीं था, तो उसे क्या करना पड़ेगा? 6 महीने से मतलब 6 महीने तक
विधानमंडल के किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। उसके बाद ही वो उस मतलब मुख्यमंत्री का जो पद होगा उस पर रह सकता है, नहीं तो उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष अगर विधानसभा में बहुमत रहा। ठीक है, ऐसे तो आपने यही ध्यान रखना है कि 5 वर्ष ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर विधानमंडल में उसका बहुमत भी होना चाहिए, तभी तक रहेगा वो, और होगा 5 वर्ष तक कार्यकाल जो है। ठीक है, ईजी है बहुत। इसमें आपने मेन चीज़ें याद रखनी है। एक तो कि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो मुख्यमंत्री होगा, वास्तविक प्रधान भी मुख्यमंत्री होगा। नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 164 में बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, एक और चीज़ याद रखनी है कि 94 संशोधन हुआ था 2006, उसकी जगह क्या किया गया था कि बिहार की जगह जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड को रखा गया था। नियुक्ति राज्यपाल करता है, शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। योग्यता भारत का तो नागरिक होना ही चाहिए, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। कार्यकाल भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इसमें है शक्तियाँ एवं कार्य। ठीक है, इसमें शक्तियाँ क्या होंगी उसकी और कार्य क्या होंगे, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इनको हम कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, अर्थात मंत्रिपरिषद और चीफ मिनिस्टर के निर्णय एक ही होते हैं। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री होता है उसके निर्णय भी एक ही होते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और इनके जो निर्णय होते हैं वो भी एक जैसे ही होंगे। जो मुख्यमंत्री बोलेगा वही मंत्रिपरिषद का निर्णय भी होगा। नेक्स्ट इसमें है राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त करते हैं जिनकी सिफारिश सीएम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ये है कि जो राज्यपाल होगा केवल उन्हीं व्यक्तियों को क्या करेगा, मंत्री नियुक्त करेगा जिनकी सिफारिश जो है वो चीफ मिनिस्टर करेगा। ठीक है, वो बोल देगा कि हाँ इन व्यक्तियों को बनाया जाए तो उन्हीं को फिर बनाएगा। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट इसमें है मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल करते हैं। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने मंत्रियों के विभागों का क्या कर देते हैं, वितरण या फेरबदल कर देते हैं। उसमें वो भी जो मतलब शक्तियां हैं वो मुख्यमंत्री के पास होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। तो इसमें यह है कि मतभेद, अगर कहीं मतभेद हो जाए मंत्रियों में तो क्या होगा, वो बोल देगा उस मंत्री को कि क्या करे, वो त्याग पत्र। अगर मंत्रियों में मतभेद हो जाए तो वो क्या कर सकता है, मंत्री जो है मुख्यमंत्री जो है वो बोल सकता है किसी को त्याग पत्र देने के लिए, और क्या कर सकता है, राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श भी दे सकता है। ये भी जो शक्तियां हैं वो मुख्यमंत्री के पास होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। कौन होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं। जो मंत्रिपरिषद की बैठकें होती हैं उनकी जो अध्यक्षता होती है वो भी कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 167 में क्या बोला गया है, जो चीफ मिनिस्टर सीएम का कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी राज्यपाल को दे। ठीक है, जो सीएम होगा उसका 167 ये बोलता है कि उसका ये कार्य होता है कि जो भी राज्य की प्रशासन और विधान से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो राज्यपाल को देनी होगी। 167 ये बोलता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टिकल 167 होगा उसमें बोला गया है कि चीफ मिनिस्टर का ये कार्य होता है कि वो राज्यपाल को प्रशासन और विधान से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो राज्यपाल को दे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पॉइंट महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं और उनके जो सदस्य होते हैं जो राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। ये कुछ पॉइंट्स है याद रखने आपने कि इनकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर करेगा, जो मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, ये भी कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्य राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे उनकी जो मतलब निर्वाचन होगा, नियुक्ति होगी वो राज्यपाल ही करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की जो सलाह पर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा भंग करने के लिए सिफारिश कर सकता है। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल को किसी भी समय बोल सकता है कि जो विधानसभा होगी उसको भंग करने का सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो ये भी जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मुख्यमंत्री से रिलेटेड, उसकी शक्तियाँ और कार्यों से रिलेटेड, तो आपने ये भी ध्यान से रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसके क्या क्या काम होते हैं, कैसे कर, आपने ये ध्यान रखना है कि कर्ता राज्यपाल ही है, लेकिन किसकी सलाह पर करेगा, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, कोई भी कार्य करेगा। और आर्टिकल 167 क्या बोलता है कि सीएम का कर्तव्य क्या होगा कि जो भी राज्य की प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी होगी वो राज्यपाल को दे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है अन्य शक्तियाँ जो सीएम है उसके पास क्या होंगी। ठीक है, इसमें है सीएम राज्य योजना
बोर्ड का अध्यक्ष होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा वो सीएम, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है सीएम अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राज्य विकास परिषद, नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिलिंग का सदस्य होता है। ठीक है, किसका सदस्य होगा? सीएम अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग का क्या होगा? काउंसिलिंग गवर्नर सदस्य होता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये याद रखना है कि राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, सीएम अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग का काउंसिलिंग सदस्य, गवर्निंग काउंसिलिंग सदस्य होता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, अन्य शक्तियाँ क्या होती हैं सीएम की। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। आप प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज करें। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले जो मैंने टॉपिक करवाया उसको आप एक बार अच्छे से करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने जो मेन चीज़ें हैं वो ये लिखी हुई हैं यहाँ पे, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं मुख्यमंत्री से, जो भी रिलेटेड होंगी, जो टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने पूछी हैं इसमें, मतलब बताई हैं आपको। तो प्लीज़ आप अच्छे से करें। क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड जो टॉपिक से, तो वो भी हम कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो मैंने फर्स्ट पॉइंट ही बताया था आपको कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो मैंने फर्स्ट ही बताया था पॉइंट में कि कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट इसमें है कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? ये भी हमने किया था। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, झारखंड दोनों राज्यों को किस राज्य की जगह रखा गया है किस संशोधन द्वारा? ठीक है, हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़, झारखंड को मतलब किस राज्य को हटाकर रखा गया था। एक तो ध्यान रखना है बिहार को हटाया था, तब इन दोनों को रखा गया था, और किस संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा रखा गया था और किस सन में रखा गया था? 94, 2006, 72, 1973, 72, 1942। हमने किया था 94, 2006 के तहत रखा गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड की जगह, ठीक है, बिहार को हटा के उसकी जगह इन दोनों को रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। हमने किया था कौन करता है? राज्यपाल जो है वो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35, 25, 40, 50। याद रखना है इसमें होती है 25, इसमें नहीं होती। राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो भी उपराष्ट्रपति उनकी होती है 35 और उनकी जो होती है वो 25 होती है। आगे है, योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 167 किस बारे में बताता है? कानून, शब्द। इसमें पॉइंट है कानून, शब्द, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि प्रशासनिक और विधानिक जो भी जानकारी होगी वो किसको देनी पड़ेगी? राज्यपाल को देनी पड़ेगी। किसे देनी पड़ेगी? मुख्यमंत्री को देनी पड़ेगी। तो इसका ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5, 3, 4, 6। कितना होगा? 5। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे प्लीज़। जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? कमेंट में ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे जो हमने किए इससे रिलेटेड। तो एक बार आप टॉपिक को रिवाइज करें, उसके बाद इन क्वेश्चनों को भी करें तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।